था, लेकिन आज एक ही बेचारा मुलजिम शायद पकड़ा हुआ है मेरे केस में, और वो कोई वेल्डर साहब हैं गुजरात से, और उनकी आज बेल पिटिशन जो है वो लगी हुई थी सीजे साहिबा की कोर्ट के अंदर, और उस बेल पिटिशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है सीजे साहिबा की तरफ से। और उसके अंदर जो फैक्ट सामने आए, जो चीज़ें सामने आई, वो बड़ी अस्टॉनिशिंग है कि वो मौसूफ जो है, जो कहने को एक मासूम वेल्डर है। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे उनके लिए तकलीफ़ है कि जिस एक प्रोपेगेंडा सेल के ज़ेरे असर होते हुए बग़ैर तस्दीक किए जब एक दूसरे की देखा देखी मुख्तलिफ गलत चीज़ें जब सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दी जाती हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस चूँकि इस मुल्क में कभी हुए नहीं, कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं कि आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके किसी की तज़हीक कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी खातून की जो रिस्पेक्ट है उसको आप डैमेज कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछने वाला जो है वो चूँकि पहले कभी नहीं था तो रिवाज नहीं है। और इस मौसूफ ने भी यही किया। उन्होंने आज उनके वकील साहब ने ये प्लीज़ ज़रूर ली कि जी वो पहला बंदा नहीं है जिसने ये लगाया है, वो पता नहीं कितनवा बंदा है, बट वो यहाँ तक एडमिशन, और ये चीज़ साहिबा ने कहा भी कि ये एडमिशन तो उसने खुद भी किया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि हाँ मैंने ये लगाई थी और अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स पे लगाई थी, और मौसूफ जो है वो एज मतलब पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल के मुरवजा कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। एक आधा अकाउंट नहीं होता इनके पास, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं, और 3 गालिबन अकाउंट्स हैं मौसूफ के पास जिसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो जो है वो मेरे नाम से पोस्ट की, और आज उनकी जो बेल पिटिशन है वो डिसमिस कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि जो मेन कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये सब शुरू किया, जो शायद ओवरसीज़ हैं ज़्यादा मेजॉरिटी में, उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और पेशावर में एक दहशतगर्दों की अमाजगा है पेशावर, और वो वहाँ पर मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। इसको जो अपनी तरीका है इनका, जो ये यलगार करते हैं कि एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए एक मटेरियल तैयार करते हैं, फिर वो डिसेमिनेट होता है। और ये पिछली दफ़ा भी एक मौसूफा जिनका नाम आ रहा है इस केस के अंदर, जो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व है, उन मौसूफा की अपने मियाँ की फ्रेंचाइज है। उस फ्रेंचाइज से जो है वो सैकड़ों के करीब जो है वो सिमें उनके नाम से जो है वो जारी की गई हैं, फिर वो मुख्तलिफ लोगों को दी जाती हैं। वो प्रोपेगेंडा सेल को वो फ्रेंचाइज जो है वो मुख्तलिफ सिमें प्रोवाइड करती है, और इस प्रोवाइड की हुई सिमों के ज़रिए फिर ये सारा गंदा धंधा जो है ये चलता है, और ये प्रोपेगेंडा सेल इस तरह से ऑपरेट होता है। सो मेरी दुआ है कि वो दिन आए जब मैं इस मुल्क में से, इस मुल्क के इंसाफ से इंसाफ ले सकूं। ये ज़रूर मेरे लिए आज एक खुशी और तमानियत का बायस है कि चीफ साहिबा ने आज जो है जो एक औरत की जो एक रिस्पेक्ट है उसको उन्होंने बरकरार रखते हुए सिर्फ सिंपल एक बात यही पूछी कि जो कुछ आप किसी भी औरत के बारे में कोई भी अगर कोई पोस्ट कर देता है, वो किस तरह से आप पब्लिकली जो है आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, पब्लिकली आप किसी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है उसका कोई कानूनी जवाज़ है। तो अल्लाह करे वो दिन भी आए कि जब बाकी लोग जो है जो वाकई जो सबसे ज़्यादा सरगना है इस पूरे कहानी और इस उसके वो पकड़े जाए। और मैंने तो कहा था, और मेरा ये अपने आप से वादा है कि मैंने कब्र की आखिरी जो है ना वो दीवार तक मैंने इनका पीछा करना है, और मेरी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये FIA की कारकर्दगी भी बेहतर होगी, इस मुल्क के अंदर रूल्स रेगुलेशंस भी बनेंगे, और ये जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं इनको भी रेगुलराइज करना पड़ेगा। ये शुतर बेमहार की तरह जो है वो नहीं कर सकते, जिसका दो दिल चाहा आज़ादी इज़हार के नाम के ऊपर जो है वो आप कुछ भी कह दें, आप किसी के लिए कुछ भी लिख दें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। ये ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह।